अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 5 क्लास का कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और जो इसका टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। क्लास ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ये एक कॉमन टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस की जो डाटा को स्टोर करती हैं। इसके ऊपर जो डाटा को रीड किया जाता है या राइट किया जाता है तो वो लेज़र लाइट के ज़रिए किया जाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। क्लास इन दोनों को हम यूज़ करके डाटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम लेज़र लाइट का इस्तेमाल करके डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को फ्यूचर में एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो हमें आउटपुट दें या हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले करें वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इन पर हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले होती है या शो होती है, यानी कंप्यूटर के ये पार्ट हमें आउटपुट देते हैं। मॉनिटर, क्लास मॉनिटर क्या है? हमें जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, तो जो हमें शो हो रही होती है कोई भी चीज़ या हमें कोई प्रोग्राम, कोई डॉक्यूमेंट शो हो रहा होता है, वो किस भी शो हो रहा होता है वो मॉनिटर पे। ठीक है, लाइक अगर हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम ओपन करने की इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब वो प्रोग्राम कहाँ पे ओपन होगा? मॉनिटर पे। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या क्लास? अगर हमें कोई आउटपुट पेपर के ऊपर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंटर क्या करता है? हमें आउटपुट पेपर के ऊपर शो करता है। नेक्स्ट है स्पीकर्स। स्पीकर्स का इस्तेमाल करके क्लास हम कोई भी नाद, कव्वाली, सॉन्ग कुछ भी सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें आवाज़ आ रही होती है, हमें आउटपुट मिल रही होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल करके हम डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करें, तो वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब इसमें जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है मॉडेम। मॉडेम क्या क्लास? मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है और इसकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्लास इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं ताकि इसके जो कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छी तरह क्लियर हों और आप इसको डिटेल से हम बुक से पढ़ते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो डिवाइसेस जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यानी कि लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं किसी भी डाटा को सेव करने और रिट्रीव करने के लिए। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस इसमें होता क्या है? लेज़र लाइट को इस्तेमाल करके किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को डिस्क से रीड करने में और किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको हम फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली ऑप्टिकल स्टोरेज इज़ कंट्रोल्ड बाय लेज़र लाइट। आमतौर पर ऑप्टिकल स्टोरेज को लेज़र लाइट कंट्रोल करती है। डाटा स्टोरेड ऑन सीडी रोम्स एंड डीवीडी रोम्स इज़ नोन एज ऑप्टिकल स्टोरेज। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो सीडी रोम और डीवीडी रोम्स में स्टोर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज भी कहते हैं। सच डिस्क्स कंटेन टिनी होल्स डिज़ाइंड इन डिफरेंट पैटर्न्स। इन ऐसी डिस्क्स में छोटे सुराख होते हैं जो कि मुख्तलिफ नमूनों के बने होते हैं। ईच सीडी डीवीडी रोम ड्राइव कंटेन्स लेज़र लैन। हर सीडी और डीवीडी रोम में क्या होता है? लेज़र लैन। सच डाटा इज़ रीड विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट। ऐसा डाटा हम किसकी मदद से रीड कर सकते हैं? लेज़र लाइट की मदद से, यानी कि लेज़र लाइट की मदद से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें क्या होता है? सीडी से डाटा को चूँकि रीड करते हैं तो कंप्यूटर के पास कॉम्पैक्ट
डिस्क ड्राइव यानी कि सीडी ड्राइव होना ज़रूरी होता है। सीडी ड्राइव ही सीडी से डाटा को रीड कर सकता है। सीडी ड्राइव हमारे सीपीयू में होता है जो कि सीपीयू में अटैच्ड होता है और इसमें एक क्या होता है, इसमें एक ओपनिंग ट्रे भी होती है जिसमें हम सीडी को रखते हैं और सीडी ही सीडी ड्राइव से डाटा को रीड कर सकता है। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। इट कैन स्टोर डाटा फ्रॉम 650 MB टू 700 MB। ये डाटा को 650 MB से 700 MB तक स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी और डीवीडी एक जैसी लगती हैं, दोनों ही सेम टेक्नोलॉजी यानी लेज़र लाइट का इस्तेमाल करती हैं डाटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। लेकिन डीवीडी में जो ट्रैक्स होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं, उसमें ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। डीवीडी रोम स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी से क्या मुराद है? डिजिटल वीडियो डिस्क। इट कैन स्टोर डाटा फ्रॉम 4 GB टू 9 GB। जिन डाटा को कितना स्टोर कर सकता है? 4 GB टू 9 GB। DVD टेक्नोलॉजीज़ वर इन्वेंटेड इन 1995। DVD कब वजूद में आई? 1995 में, यानी कि DVD जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कब इजाद हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि हमें आउटपुट देती हैं या शो करती हैं, यानी कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो हमें आउटपुट देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। कॉमन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, अब यहाँ पर इसकी टाइप्स दी गई हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, ये सब क्या है? ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मॉनिटर। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्लेज द डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें शो करती है, जिस पर हमें शो होता है क्या? हमारा डाटा और यहाँ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी। मॉनिटर किसकी तरह दिखाई देता है? टीवी की तरह। डाटा ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो डाटा हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉफ्ट कॉपी में। उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा डाटा सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है। मॉनिटर इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड क्वालिटीज़। मॉनिटर जो कि हमें अवेलेबल होते हैं वो कौन सी, उनकी जो शेप्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा उनकी क्वालिटीज़ में भी फ़र्क होता है। कुछ अच्छी क्वालिटी की होती हैं और कुछ बैड क्वालिटी की, यानी कि कुछ की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती। कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर स्क्रीन्स आर CRT, LCD, TFT एंड LED मॉनिटर्स। क्लास इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? CRT, LED, TFT एंड LED। ये देखिए आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया गया है, उनको आप लोग देखें। सबसे पहले है CRT मॉनिटर, नेक्स्ट है LCD मॉनिटर, थर्ड पे है TFT मॉनिटर और फोर्थ पे है LED मॉनिटर। नेक्स्ट है प्रिंटर्स। प्रिंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर। क्लास इसमें क्या होता है? अगर हमें कोई आउटपुट पेपर के ऊपर चाहिए तो उसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में मौजूद है तो आप उसका प्रिंट पेपर पर ले सकते हैं। और प्रिंट कौन करता है? प्रिंटर। इसलिए कहा गया है कि प्रिंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर, यानी कि हम ये किस पर, कि पेपर पर आउटपुट देता है। प्रिंटर कैन प्रोड्यूस आउटपुट इन सिंगल कलर एज वेल इन डिफरेंट कलर्स। कंप्यूटर क्या करता है? ये एक कलर में भी हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे सकता है, ठीक है, यानी कि ये एक कलर में भी आउटपुट दे सकता है और डिफरेंट कलर में भी। मतलब अगर हमें डॉक्यूमेंट के जो वर्ड्स हैं वो एक कलर में चाहिए तो हम सिंगल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए तो हम डिफरेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस प्रिंट आउट इन सिंगल कलर इज कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। जो प्रिंटर हमें आउटपुट यानी कि जो प्रिंटर हमें एक कलर में आउटपुट दे तो उस प्रिंटर को क्या कहते हैं? ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। इन द सेम वे अ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस 4 कलर प्रिंट इज कॉल्ड कलर प्रिंटर। और जो प्रिंटर हमें 4 कलर्स में हमारे वर्ड्स को प्रिंट करके देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कलर प्रिंट। स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर्स आर यूज्ड टू थ्रोन ऑडियो साउंड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू आउटर वर्ल्ड। स्पीकर्स और मल्टीमीडिया स्पीकर्स यानी कि हम स्पीकर्स को मल्टीमीडिया स्पीकर्स भी कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारी जो ऑडियो साउंड होती है उसको कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। वी यूज़ स्पीकर्स टू लिसन टू सॉन्ग्स, नाट्स, क्वालिस एंड वॉइसेस ऑफ ड्रामास और फिल्म्स। हम इसका कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं क्लास? इसके साथ हम सॉन्ग सुन सकते हैं, उसके अलावा नाच सुन सकते हैं, क्वालिस, उसके अलावा ड्रामास, फिल्म्स, इन सब की वॉइसेस हम सुन सकते हैं। स्पीकर्स आर आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड क्वालिटीज़। स्पीकर्स हमें मुख्तलिफ साइज़ में और क्वालिटीज़ में अवेलेबल है, यानी कि कुछ स्पीकर्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उसके अलावा इनकी क्वालिटीज़ में भी फ़र्क होता है, यानी कि कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कुछ बुरी क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल करके हम डाटा या इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करें या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करें। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्रेन कंप्यूटर डिवाइस टू अनदर। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है कि हम डाटा या इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करें। Communication devices are those devices that are used to transfer data from one user to another. Communication devices कौन सी devices होती हैं? ऐसी devices जिनको हम डाटा को एक यूज़र से दूसरे यूज़र्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Most commonly used communication devices are modem and LAN card. अब जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं communication devices वो कौन कौन सी हैं? modem और LAN card। अब हम थोड़ा सा मॉडम को डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडम क्या है। मॉडम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉडम क्या क्लास? इंटरनेट डिवाइस। ये टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। मॉडम इज़ यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल सिग्नल्स into analog signals and analog signals into digital signals। क्लास हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल फॉर्म में डाटा को समझ सकता है, यानी कि 0-1 की फॉर्म में, लेकिन डाटा जो है टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल्स में ट्रैवल करता है। टेलीफोन लाइन में जो डाटा आ रहा होता है तो वो एनालॉग फॉर्म में होता है। मॉडम क्या करता है? मॉडम उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और फिर वो कंप्यूटर को पहुंचा देता है ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। क्लास ये तो हमने देख लिया कि ये डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके, लेकिन ये एनालॉग सिग्नल में क्यों कन्वर्ट करता है ये हम देखते हैं। जब डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना हो तो एक कंप्यूटर से डाटा मॉडम में जाता है। मॉडम उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको इसलिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि टेलीफोन लाइन से गुज़र सके, मतलब जब टेलीफोन लाइन से डाटा गुज़रे तो वो उसको समझ सके। मॉड्यूलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा। जब डिजिटल डाटा से डाटा एनालॉग डाटा में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। और जब एनालॉग डाटा डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉडम। दीज आर, अब इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं मॉडम की, इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम। इंटरनल मॉडम कौन सा होता है क्लास?
ये आप लोगों को नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर स्लॉट में लगाया जाता है, और एक्सटर्नल मॉडेम जो कि बाहर से लगाया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ।